सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। आज हमारी सीरीज का है लेक्चर 10। डे है ये 12। ये सीरीज हमारी 30 डेज तक चलेगी और जिसमें हम एसएससी की मैथ्स को टारगेट कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपनी लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, हम सभी को पता है। प्रॉफिट को बोलते हैं मुनाफा और लॉस को बोलते हैं नुकसान। ये हम सबको पता है, ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर में हमें समझना क्या है। देखो, हमने बचपन में सबने ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, हमारे तरीके अलग हो जाते हैं। पहले हम बेसिक से करते थे, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब काम नहीं आएंगे। तो अब हमें चलेंगे एक स्मार्ट अप्रोच के साथ, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें दो तीन वर्ड्स में कमांड बनानी है। वो है सीपी, एक होता है एसपी, एक होता है प्रॉफिट और लॉस, और एक होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। देखो, सीपी का मतलब क्या होता है। सीपी होती है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, देखो मान लो आपने कोई चीज खरीदी है, तो कितने में खरीदी है, वो होता है कॉस्ट प्राइस, कि जितना हमने खर्च किया है उसको खरीदने में। तो वो हम समझ गए कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। मान लेते हैं हमने कोई चीज खरीदी है 1000 रुपए में, ठीक है। चलो ठीक है। अब होता है एसपी, ये होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस होता है, देखो मान लो जो हमने चीज खरीदी है, वो कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई है और हम चाह रहे हैं कि यार हमने इसको ज्यादा में बेच देते हैं। तो मान लीजिए हमने वो बेच दिए 1500 में आगे। तो ये होती है हमारी सेलिंग प्राइस, जिसमें हम अपनी चीज को कोई बेचते हैं, ठीक है। अब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है, देखो हमने 1000 रुपए में खरीदी थी और हमने 1500 में बेची है, तो हमने प्रॉफिट कितने का हो गया है, हमें तो 500 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए हैं ना। तो 500 रुपए हमें जो एक्स्ट्रा मिला है ना, वो होता है प्रॉफिट, ठीक है। अब इसके साथ जो हमने लॉस लिखा है ना, तो लॉस का मतलब क्या हुआ, देखो लॉस ये होता है कि अगर हमने कोई चीज खरीदी, लेकिन उसकी वैल्यू ना ओवर द टाइम कम हो गई, तो हमें वो बेचनी पड़ी 900 में, ठीक है। तो हमें 100 रुपए का नुकसान हो गया ना, 100 रुपए का नुकसान हो गया है। तो हमें 100 रुपए का नुकसान है, वो है लॉस, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अब हमारे पास आता है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्या होता है, देखो ये तो हमारी एक रुपये में वैल्यू है, लेकिन हमें कभी कभी पूछते हैं कि हमें कितना परसेंट का लॉस हुआ है, वो कितना परसेंट था। तो हमें ना हमेशा याद रखना, ये जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट होता है ना, ये हमारा सीपी में निकलेगा। ये हमें पता होना चाहिए। तो हम प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालते कैसे हैं, देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। परसेंट सबको निकालना आता है। और लॉस परसेंट का क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। देखो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उनका अगर परसेंट निकालना है तो वो हमेशा सीपी में ही निकलेगा, ठीक है। इतना हम समझ गए। चलो ठीक है, इतना समझ गए हैं तो आगे चलेंगे हम अपने चैप्टर पे और समझेंगे इस चैप्टर को और। तो हाँ, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू इट्स सेलिंग प्राइस इज 432 इज टू 612, ठीक है। द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट इज, ठीक है। राउंड ऑफ कर सकते हैं हम, क्योंकि ये पॉइंट में आएगा। देखो, इसमें ये कह रहा है कि हमारा जो सीपी है और एसपी है ना, वो किस रेशो में है, 432 और 612। देखो उसने बोला है कि कॉस्ट प्राइस हमारा, अगर हमने खरीदी है कोई वस्तु 432 में और बेची है 612 में, तो उसका हमें बताओ कि प्रॉफिट कितना हुआ, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि प्रॉफिट परसेंट होता क्या है। प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, वो होता है हमें जितना प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ये हमने सीखा था। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। आप बोलोगे बिल्कुल सही। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको ना थोड़ा इजी करने के लिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये रेशियो में है और ये डिवाइड भी हो सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 से कट जाएंगे दोनों। 4 1 जा 4, 0 4 8 जा 32, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, इतना। अब ये और कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 3 से 3, 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। ये और कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखो 3 1 2 3 17। देखो हमारा कॉस्ट प्राइस है 12 और सेलिंग प्राइस है 17। हम इतना तो निकाल चुके हैं। अब इनका प्रॉफिट कितना हुआ है, देखो अगर हमने कोई वस्तु 17 की बेची है और खरीदी वो 12 की थी, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो गया 5। तो प्रॉफिट हमें हो गया 5 रुपए का, ठीक है।
इतने का हो गया, तो हम अब आराम से निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक, प्रॉफिट हुआ है हमें 5 रुपए का, और किस पे हुआ है, किस पे हुआ है, सीपी पे। सीपी कितने का है, सीपी है 12 रुपए का, और इंटू करेंगे हम 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो 2 6 जा 12 कर लेंगे, 250 जा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6.66% है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आइटम। ठीक है, उन्होंने बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ एन 32 आइटम इज इक्वल टू 45 ऑफ कॉस्ट प्राइस। 45 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस है, वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस 32 का है। तो हम ऐसे लिखेंगे भाई 32 आइटम्स का जो सेलिंग प्राइस है तो इतना होगा टोटल, और कॉस्ट प्राइस का वो 45 आइटम्स का जो कॉस्ट प्राइस है तो इतना होगा टोटल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम डिवाइड में कर लेते हैं, इसको थोड़ा और सा कर लेते हैं आगे। एस पी सी पी नीचे आ जाएगा, सी पी ये 32 45 के नीचे आ जाएगा, 45 उधर ही रहेगा, 45 डिवाइडेड बाय 32 आ जाएगा। इतना आप समझ गए। अब हमें मिल गया है एस पी इतना मिल गया है, सी पी इतना मिल गया है। अब इनका जो डिफरेंस होगा वो आएगा 13, वो क्या होगा हमारा प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि हमारी एस पी ज़्यादा है ना, हमने लॉस में नहीं बेचा हो। हमने अगर 32 रुपीज़ का खरीदा था तो हमने 45 का बेचा है, तो 13 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, हम सबको पता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है 13 का, सीपी कितना है 32 का, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो ये ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आएगा 32। इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हम, 4 से 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। इसको और सॉल्व करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 8 4 जा 32, 0 8 पॉइंट लग जाएगा, 8 6 जा 48 पॉइंट समथिंग, इतना परसेंट का हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आइटम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड टू ईच आइटम। तो ये सेम हो गया है क्या, ओहो ये सेम क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। हाँ, सिराज अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 32% ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, देखो इसमें हमें ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो इन्होंने क्या है कि उसको प्रॉफिट हुआ है 32%, तो प्रॉफिट परसेंट तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 32%। तो उन्होंने पूछा है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। भाई हमें प्रॉफिट परसेंट अगर ऑलरेडी दिया है तो हमसे पूछ क्यों रहा है, ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उन्होंने जो प्रॉफिट परसेंट दिया है ना वो सेलिंग प्राइस में दिया है। देखो हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, लेकिन ये हम हमेशा सीपी में निकालते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, ये सेलिंग प्राइस पे दिया है, उन्होंने उन्होंने ये सेलिंग प्राइस पे दे दिया प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, उन्होंने सेलिंग प्राइस पे दे दिया है प्रॉफिट, तो उन्होंने ये उल्टा कर दिया है, तो हमें निकालना पड़ेगा एसपी पे। ठीक है, अब देखो उन्होंने दिया है, अब हम यहाँ पे देखेंगे उसने उन्होंने कैसे लिखा है, प्रॉफिट परसेंट दिया है सेलिंग प्राइस पे। हम हमेशा मानते हैं कि ये सीपी है और ये प्रॉफिट है ना। 100 प्रॉफिट परसेंट अगर 32 है तो 100 पे 32 का प्रॉफिट हुआ है, हम यही मानते हैं ना रेशो में। लेकिन उन्होंने अब की बार बोला है कि सेलिंग प्राइस में है वो, तो हम इस कॉस्ट प्राइस को कर देंगे सेलिंग प्राइस में चेंज। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि 100 रुपए की चीज में जो 32 का प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पे है। अब देखो हम क्या पढ़ते हैं, देखो प्रॉफिट हम निकालते कैसे हैं, हम निकालते हैं एसपी में से जब सीपी माइनस कर देते हैं, जितने की हमने खरीदी और जितने की बेची उनका डिफरेंस होता है, वही तो हमारा प्रॉफिट होता है। अब इन्होंने दिया हुआ तो है प्रॉफिट 32, ठीक है, और एसपी कितना दिया है हमें, तो हम अगर एसपी को देखें, एसपी कितना है, एसपी है हमारा 100, हमने यहाँ पे माना था ना प्रॉफिट के हिसाब से, और सीपी हमें निकालना पड़ेगा। तो सीपी इधर चल जाएगा इक्वल टू के, तो ये आ जाएगा सीपी माइनस का हट जाएगा, और 100 तो इधर ही रहेगा, और 32 इधर आ जाएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा। तो सीपी एक्चुअल क्या निकल जाएगा, आ जाएगा 68।
तो हमारा सीपी है 68, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं, देखो सीपी आ गया हमारा 68 और हमारा प्रॉफिट हमें पता है कितना है 32, है ना। तो हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, ये तो फेक था, है ना। हम निकालते कैसे हैं, हमने सीखा है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है, आप बोलोगे प्रॉफिट तो है 32 और सीपी कितना है वो है 68 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। इसको सॉल्व करेंगे, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो 800 डिवाइडेड बाय 17, 17 कितने जा जाएगा, 75 या 85 होता है, 17 4 जा 68 होता है, 120 17 7 जा 119 होता है, 0.1 समथिंग आएगा, 47% लगभग आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है राम परचेज्ड अ टीवी फॉर इतना एंड सोल्ड इट इतना, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ही मेड ऑन टीवी। तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसमें हमें दिया हुआ है एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। एसपी कितना दिया हुआ है उन्होंने, उसने बोला है कि उसने बेचा है कितने में, 89080 में, और एसपी कितना है 65500। अब हमारा प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इनको अगर डिफरेंस निकालेंगे तो इनका डिफरेंस आएगा, देखो 08532, ये करके आएगा इनका तो जब ये डिफरेंस आ जाएगा, ये हमारा आ गया प्रॉफिट। अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। जितनी बार भी जब तक प्रैक्टिस करोगे ना तब तक ना जरूर फॉर्मूले लिखना, ताकि ना किसी भी चैप्टर के, ताकि हमें रट जाए फॉर्मूले। वहां पे नहीं लिखना है एग्जाम में, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए जरूर लिखना है। तो इसका आ जाएगा 23580 डिवाइडेड बाय सीपी कितना है, सीपी हमें दिया हुआ था 65500 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा कितने से जाएगा, 5 से करते हैं, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 1 और 5 6 जा 8, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 से जाएगा नहीं, 16 से, 61 जा 16, 16, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो 131 कैसे करेंगे, 4716, 131 3 से चल जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। ये बचेगा 7 8 बचेगा, और इधर बचेगा 7 बचेगा, 6 बचेगा, ये 6 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1 6 1 जा, हाँ ये कट जाएगा 36। तो क्या आ जाएगा, 36% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्या है, एन ओल्ड एचपी डेस्कजेट प्रिंटर वॉज बॉट इतना, ठीक है, और उसमें लगा है 500 रुपए का स्पेंड किया हमने उसमें, ठीक है, रिपेयरिंग में, ठीक है। इट वॉज सोल्ड इतना, देखो उन्होंने सीपी कितना था उनका, देखो सीपी जो था ना 4800 का तो उन्होंने खरीदा था लेकिन उन्होंने और खर्चा भी तो किया है, तो जितना हमारा खर्चा होता है ना, चाहे वो उसमें हो, चाहे हमारा ट्रैवलिंग में हो, चाहे उसको ठीक करवाने में हो, किसी में भी हो, वो हमारा सब सीपी के अंदर इंक्लूड होगा। हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो उसने खरीदा इतने का है, लेकिन उसने और भी तो खर्च किया है उसमें, तो हम 500 भी जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 5300 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब उसका सीपी इतना था, ठीक है। टोटल खर्चा वर्चा सारा उसका इतना था, हम सारा खर्चा सीपी में भी जोड़ते हैं, ठीक है। अब चलेंगे अगर आगे, तो हमें एसपी दिया है, उसने कितने का बेचा है, उसने दिया है 6360 का, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। देखो प्रॉफिट क्या होता है, सबसे पहले निकालेंगे प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 6360 और सीपी कितना है 5300। तो इनको सॉल्व करके कितना आएगा, 0601 1060 आ जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट परसेंट हमें पता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट कितना है उसका, प्रॉफिट है उसका 1060 जो कि हम निकाल चुके हैं, और डिवाइड में करेंगे सीपी, सीपी कितना था टोटल, ये है सीपी, ठीक है 5300। अब मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 से, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 20%, 20% से जाएगा, है ना, 20% प्रॉफिट परसेंट होगा उसका। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹1596 अर्नब लॉसेस 24%, ठीक है। व्हाट एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल
इट टू गेन 124%। ठीक है, देखो कोई भी सीपी होता है, कोई भी एसपी होता है ना, हम उसको ना पहले 100% मानते हैं कि वो 100% है। सीपी है, मान लो सीपी है 100% है, लेकिन उसने बोला है कि उसमें से ना 24% उसने लॉस किया है, 24% लॉस हुआ है। तो अगर उसने 24 लॉस किया तो इसमें से 24 हम हटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 76%। तो उसने जो बेचा होगा 24% लॉस के बाद, तो उसने 76 में बेचा होगा, 76% में बेचा होगा उसकी वैल्यू का। तो हमें सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी दिया है 1596। तो जो हमारा परसेंट है 76%, 76% है, वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? आप बोलोगे 1596 के बराबर, क्योंकि 76% जो बचा वही तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें में से हम 1% निकाल सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये 1% है, 76 है, ये इसके नीचे चल जाएगा, 1596 डिवाइडेड बाय 76। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं? देखो 19 4 जा 76, 19 7 जा 19 8 जा 152, 19 और 7 बजे 19 4 जा 76, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। देखो 1% आ गया है हमारा 21। तो हम 100% निकाल सकते हैं, 100% बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा, इधर इंटू 100 किया ना हमने, 1% को 100 से 100 तक ले आने के लिए, तो इधर भी इंटू 100 कर देंगे तो 2100 आ जाएगा। तो ये था उसका सीपी, जो हमारा सीपी हमने 100% माना था ना, 100% माना था ना, ये हमारा एक्चुअल सीपी था 100%। ठीक है, अब अब हम क्या करेंगे? हाँ, अब उन्होंने बोला है कि एट व्हाट परसेंट शुड ही सेल इट टू गेन 24%। देखो ये अगर हमारा सीपी है ना, हमें बेचना है उसे 24% मोर में। ठीक है, तो हमारा सीपी था 100%, लेकिन उसे बेचना है 24% और मिल जाए तो प्लस 24% हो जाएगा ना। 24% और में बेचना है उसे, ज्यादा में बेचना है, इतना गेन कर लिया उसने, 100 में 24% गेन कर लिया, तो 124% में बेचना पड़ेगा। तो ये हमारा सीपी था 2100, इसका हम 124% में बेच देंगे, 124%। तो ऐसे कर लेंगे इसे सॉल्व। तो 21 4 जा 84 का 4 कैरी 8, 24 2 जा 42 और 55, 20 21 1 जा 21 और ये 26, 2604 आ जाएगा हमारा, अगर हमें गेन करना है 24%। ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल लैंप इज 540। ठीक है, इफ द प्रॉफिट इज 30%, इफ द प्रॉफिट इज 30% देन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो हमने पहले यहाँ पे लिखेंगे हमारा ना प्रॉफिट क्या होता है, हमारा है प्रॉफिट क्या होता है, वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट है 30%, प्रॉफिट है 30%। तो एक बात बताओ, अगर 30% प्रॉफिट है तो 100 सीपी होगा और 130 होगा। देखो 30% ऐसे ही तो होगा प्रॉफिट। भाई 100 रुपए की चीज अगर हम 130 में बेचेंगे तभी तो 30 आएगा प्रॉफिट। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो प्रॉफिट परसेंट कितना है? आप बोलोगे 30%, 30% है तो प्रॉफिट परसेंट निकालते किस में? सीपी पे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सीपी और ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अब प्रॉफिट में अगर हम सीपी जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस भी तो आएगा। ठीक है ना, देखो ये प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है, तो सीपी इधर जाके प्लस हो जाएगा किसमें? प्रॉफिट में, है ना। तो हम कर सकते हैं 100 प्लस 30, ये आ जाएगा 130, ये आ गया हमारा सीपी, वो सॉरी एसपी, एसपी भी निकल गया हमारा। देन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब उन्होंने बोला क्या है? उन्होंने बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। देखो प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। उन्होंने बोला है कि जो एसपी में से अगर हम सीपी घटाएंगे ना, इनका डिफरेंस है जो, वो 540 है, तो 540 मान लेते हैं हम, उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही तो होता है डिफरेंस, तो प्रॉफिट है। और एसपी हमने कितना माना था? वो कितना निकाला था? 130, 130x मान लेते हैं, 130x माइनस सीपी कितना है? सीपी है 100, ये सीपी है 100, तो 100x लिख देंगे। तो ये क्या है? 30x इज इक्वल टू 540। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 30 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 18। अब उन्होंने निकाला है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा?
सेलिंग प्राइस है 130x, यही तो है सेलिंग प्राइस जो हमने माना था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 130 मल्टीप्लाई बाय 18, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, यहाँ पे लिख दो 18 0 0, 18 3 54 का 4 कैरी 5, 18 1 18 और 23 2340 2340 आएगा हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीवी इज सोल्ड एट 8% गेन, ठीक है, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 714 मोर, ठीक है, द गेन वुड हैव बीन 15%, ठीक है। देखो हम मानते हैं सीपीए हमारा 100, ऐसे ही मानेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला है कि 8% गेन में बेच दिया उन्होंने, तो 8% गेन में, तो 100 का 8% कितना होता है 8, तो 108 में बेचा होगा, तभी तो 8% गेन हुआ होगा, ठीक है। उन्होंने बोला है कि अगर हैड इट बीन सोल्ड फॉर 714 मोर, अगर उसने जितने रुपए में बेचा है, ये तो हमारा परसेंट में है ना, मान लो ये एक्स है, ये भी एक्स है, उसने बोला है कि अगर वो प्लस कर देते 714 और ज्यादा में बेचते, तो उनका गेन कितना होता, वो कह रहे कि उनका गेन ना 115% हो जाता, मतलब 15% हो जाता, तो 115x का बिकता हो, इसका मतलब 100 का 100 वो 15% कितना होता है 15%, तो उसमें जोड़ के इतना होता उन्हें गेन, है ना, इतना समझ गए होंगे आप। लेकिन उन्होंने पूछा है कि टू गेन 18%, लेकिन उसे बेचना है 18% के गेन में, तो 118 के एक्स में बेचना है। इतना मैप बना लिया आपने। देखो 100 रुपए का सीपी था, तो उन्होंने बोला है कि 18% वो 8% गेन में उसने बेच दिया, तो इसका मतलब 108x में बेच दिया होगा। लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो 714 रुपए ज्यादा बेचता तो उसे होता 115 का गेन, तो वो यहाँ पे जो प्लॉट किया था हमने, वो 115 का गेन 115% में बेचता, वो 714 रुपए ज्यादा हो जाता है। लेकिन उसे बेचना है 118 में, क्योंकि 18% गेन करना है उसे, तो इतना है। तो ये इसका प्राइस पूछ रहा है कि ये प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें 115 से 108, 108 से अगर 115 तक जा रहे हैं तो 714 है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है 714। तो हम क्या करेंगे, 105 जो उसका दूसरा सेलिंग प्राइस था, उसमें से हम पहला वाला सेलिंग प्राइस माइनस करें अगर, तो वो आ रहा है 714, क्योंकि उनका डिफरेंस उसी के कारण तो आ रहा है, इसी के कारण जुड़ने के कारण तो आ रहा है दूसरा सेलिंग प्राइस। तो इनका क्या आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 714, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 102। x की वैल्यू इतनी आ गई, अब हमें निकाल पूछिए ये वाली, तो x की वैल्यू है ना हम पे 118 इंटू 102, इसको सॉल्व करेंगे अब। तो इसमें आएगा 11800, टू की मल्टीप्लाई करेंगे अगर, 2 8 16, 1 2 1 2 3 2 1 2, ये आ जाएगा 6 3 10 2 1 12036, ये आ जाएगा हमारा एस पी, अगर इफ 18% गेन में बेचना है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है अ मैन सेल्स 2 cows फॉर ₹15640 ईच, ठीक है, गेनिंग 15% ऑन वन, गेन, ठीक है, 15% ऑन वन एंड लूज 15% ऑन अदर, ठीक है, फाइंड द टोटल गेन परसेंट, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है उसने, इसमें इसमें ये बोल रहा है कि काव है, काउज हैं दो, ए है और बी है, तो उसने एक काव तो बेची है 15640 की, और दूसरी क्या है, कितने की बेची है 15640, दोनों की सेम की बेची है। लेकिन एक में हो रहा है उसे प्रॉफिट, प्लस लिखेंगे 15% का, और एक में हो रहा है उसे लॉस, माइनस का लिखेंगे 15%। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जब भी सेलिंग प्राइस, ये एसपी दिया है ना उन्होंने, सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों में ना सेम सेम हो ना, तो उस वो ना हमेशा लॉस में जाएगा, उसको हमेशा लॉस होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लॉस होगा कितना, इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है, इसका शॉर्ट तरीका होता है कि जो परसेंट दिया है ना, परसेंट का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 100 से। तो परसेंट कितना दिया है हमें 15, डिवाइडेड बाय करेंगे 100 से, 15 का स्क्वायर, सॉरी 15 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, हमें पता है, डिवाइड में 100, तो 100 जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 2.25% का ऑलवेज लॉस, ऑलवेज लॉस लिख दो इसे, ये लॉस हुआ है, ठीक है। इन दिस केस ये भी याद रखना, इन ऑलवेज लॉस, ठीक है।
लॉस ही होगा हमेशा। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।